अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अधिकांश सदस्य किसी भी प्रकार के आरक्षण से पूर्णतः वंचित हो जाएंगे। अब से मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में सिर्फ सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के उम्मीदवारों को ही रिजर्वेशन का स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, जबकि गोंड और प्रधान समेत दीगर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। ये मामला हाई कोर्ट में उछला है। एक याचिका लगी है जिसमें सिर्फ 3 जनजातियों को ही आरक्षण का फायदा मिलने की बात कहकर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बात जुड़ी है ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल की 2026 के भर्ती नियमों से, जिन पर बड़ा कानूनी बवाल मचने लगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों में जवाब भी मांग लिया है, यानी मामला हो गया है सीरियस। ये याचिका गोंड और प्रधान समुदाय के 5 लोगों ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईएसबी की 2026 की आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती का नियम ऐसा है जिससे कुछ चुनिंदा जनजातियों को ही आरक्षण का सीधा फायदा मिलेगा, जैसे सहरिया, बैगा और भारिया, जबकि गोंड और प्रधान समेत दूसरी जनजातियों का आरक्षण करीब करीब समाप्त हो जाएगा। मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक कुमार सिंह की अदालत में हुई। उन्होंने सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। अब अगली सुनवाई 17 अगस्त से होने के आसार जताए जा रहे हैं। कुल 5 याचिकाकर्ताओं में 4 गोंड और 1 प्रधान समुदाय से है। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट NS रूपराह ने पैरवी की। बाकी बातें उन्हीं से समझते हैं। अब मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के अधिकांश सदस्य किसी भी प्रकार के आरक्षण से पूर्णतः वंचित हो जाएंगे। यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी पहुंचा। इन प्रावधानों का परिणाम अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्यों के लिए अत्यंत गंभीर और विनाशकारी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के केवल 26 सदस्य हैं, फिटर के 27 और वेल्डर के 16। सभी पद सहरिया, बैगा और भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भर दिए जाएंगे, बिकॉज दे नीड टू हैव ओनली द मिनिमम रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नो नीड टू पास एनी सिलेक्शन टेस्ट। तो सहारिया, बैगा एवं भारिया के अतिरिक्त अन्य सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी पद उपलब्ध नहीं होगा। यानी ये नियम एक ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के भीतर असमान व्यवहार वाला बताया जा रहा है, जिससे बाकी जनजातियों के उम्मीदवारों के अधिकार छिन सकते हैं। ऐसी आशंकाएं हैं। अब भर्ती की बात करें तो ये भी 37 ट्रेड्स में 1120 पदों के लिए हुई है, यानी कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाली है। भर्ती नियमों में लिखा है कि कुछ जिलों के सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होने पर सीधे नियुक्ति दे दी जाएगी, और याचिका में कहा गया है कि ऐसे में उन पर सामान्य चयन प्रक्रिया लागू ही नहीं होगी, यानी उनकी नियुक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों के विरुद्ध मानी जा सकती है। अब जिलों की बात करें तो सहरिया आदिम जाति के लिए श्योपुर, मुरैना, दतिया, भिंड, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। बैगा आदिम जनजाति के लिए मंडला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया और बालाघाट। और भारिया जनजाति के लिए छिंदवाड़ा और सिवनी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने नियम को भेदभावपूर्ण बताकर रद्द करने की मांग की है। मामले को प्रायोरिटी पर रखकर कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है। अगली सुनवाई में सरकार के जवाब और दलीलों के आधार पर नियम खारिज करने या नहीं करने पर फैसला होगा। तो जो भी अपडेट आएगा दास सूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा। तब तक के लिए बने रहिए दास सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दास सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।